हाँ तो बेटा, ये क्लास 12 में हिंदी में जो पीछे संस्कृत दी गई है उसका पहला पाठ है भोज स्योदार्यम। तो बेटा अपनी किताब में देखेंगे आप, किताब में फर्स्ट पैरा है आपका जिसे मैं पढ़ रहा हूँ। बेटा देखेंगे, ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह देव कौपी नावो वेशो विद्वान द्वार वर्तते इति। ततः माने तत्पश्चात। कदाचित, कदाचित का अर्थ है कभी। वैसे यहाँ अर्थ तब दिया गया है, तब कोई तत्पश्चात। द्वारपाल ने आगत माने आकर, महाराज भोजम प्राह भोज से कहा, देव कौपी नावशेषो विद्वान द्वार वर्तते इति। कौपीनान वेशो मतलब जिसके सिर, जिस पर लंगोटी हो। तो द्वारपाल ने कहा कि महाराज द्वार पर एक ऐसा विद्वान खड़ा है जिसके तन पर केवल लंगोटी ही शेष है। राजा प्रवेशयित, राजा ने कहा प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्टः सह कवि भोजमालोक्य अद्य मे दरिद्रयनाशो भविष्यतीत मत्वा तुष्टो हर्षाश्रूण मुमोच। ततः प्रविष्टः प्रवेश कर सह कवि उस कवि ने भोजमालोक्य राजा भोज को देखकर अद्य में दरिद्रयनाशो भविष्यतीत मत्वा आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा या दूर हो जाएगी। तुष्टो हर्षाश्रूण मुमोच, सुनकर प्रसन्नता के आंसू बहाए। एक बार दोबारा देखेंगे, उसमें अंदर प्रवेश होकर उस कवि ने भोज को देखकर यह माना कि आज मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी। राजा तामलोक प्राह, राजा ने उसे देखकर कहा, कवि किम रोदसित, क्यों रोते हो। ततः कविराह राजन, तब कवि ने कहा, राजन आकर्णः मद्गृह स्थितम, आप मेरे घर की स्थिति को सुनिए। अये लाजानुच्चै पथे वचन माकर्ण्यम गृहिणी शेषो कर्णौ यत्नात् सुपेहत वतति दीनवदना मैं क्षीणो पाये यद कृतं दृशाव वस्त्र बहुले तदन्तः शल्यम मे त्वमसि पुनरुद्ध तुम चितः। अये लाजानुच्चै पथय वचन माकर्ण्यम गृहिणी, मार्ग पर ऊंचे स्वर में अरे खील लो सुनकर दीन मुख वाली मेरी पत्नी
शिशो कर्णौ यत्नात् सुफित वतनी दीन वदना। मेरे बच्चों के कान सावधानी पूर्वक बंद कर दिए। मैं खीणो पये यद कृतम द्रसाव वस्त्र बहुले। और मुझ दरिद्र पर जो अश्रुपूर्ण दृष्टि उसने डाली। तदंतम शल्यम में त्वमस्य पुनरुद्ध तुमसितः। वह मेरे हृदय में कांटे जैसे गड़ गई हूँ, जिसे निकालने में आप ही समर्थ हैं। बेटा एक बार दोबारा सुने। मार्ग पर ऊंचे स्वर में अरे खील लो सुनकर दीन मुख वाली। मेरी पत्नी ने बच्चों के कान सावधानी पूर्वक बंद कर दिए और मुझ दरिद्र पर जो अश्रुपूर्ण दृष्टि डाली वह मेरे हृदय में कांटे सदृढ़ गई, जिसे निकालने में आप ही समर्थ हैं। राजा शिव शिव इत उदीरयन प्रतक्रम लक्ष्यम दत्वा प्राह। राजा ने शिव शिव कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं, लक्ष्यम दत्वा लाख मुद्राएं देकर राजा ने कहा, त्वरितम गच्छ गेहम, शीघ्र ही घर जाओ। त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यदा भोजः श्री महेश्वरम नमितम शिवालयम बक्षमयत। भोज अगले दिन, अन्यदा भोज अगले दिन भोज श्री महेश्वर मतलब भगवान शंकर, नमितम को नमन करने के लिए शिवालयम शिवालय को गए। तदा कोऽपि ब्राह्मणः राजानं शिव सन्निधं प्राह देव। तदा तब कोऽपि ब्राह्मण, शिव के समीप राजा ने किसी ब्राह्मण से कहा। तब शिव के समीप राजा से किसी ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, अर्धदान ववै ऋणा गिरिजायाप्यर्ध शिवस्याहितं देवेत्थम जगती तले पुरहरा भावे सन्मूल्यते। हे राजन, शिव का अर्ध भाग दानव वैरी अर्थात विष्णु ने तथा अर्धभाग पार्वती ने हर लिया। देवेत्थम जगती तले, इस प्रकार भूतल पर शिव की कमी होने से गंगा सागर में, शशकला चंद्रकला आकाश में, नागाधिप तथा नागराज क्षमातलम भूतल में समा गया। सर्वज्ञतम धीश्वरम त्वमगतम त्वाम मां भिख्या नटनम। सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में तथा भिख्याटन मुझ में आ गया। दोबारा देखेंगे बेटा इसको। शिव का अर्धभाग दानव वैरी अर्थात विष्णु ने तथा अर्धभाग पार्वती ने हर लिया। इस प्रकार भूतल पर शिव की कमी होने से गंगा सागर में, चंद्रकला आकाश में तथा नागराज भूतल में समा गया। सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में तथा भिख्याटन मुझ में आ गया।
राजा तुष्टः तस्मै प्रतक्षरं लक्ष्यं ददौ। अन्यथा राजा समुपस्थितां सीतां प्राह देव प्रभातं वर्णय इति सीता प्राह। राजा तुष्टः राजा ने संतुष्ट होकर तस्मै प्रत्यक्षरम उसे प्रत्येक अक्षर पर लक्ष्यम ददौ 1-1 लाख रुपए दिए। अन्यथा राजा अन्य किसी दिन राजा ने समुपस्था सीता प्राह समीप में स्थित सीता से कहा देवी प्रभातम वर्णयित प्रभात का वर्णन करो। सीता प्राह सीता ने कहा विरल विरलाः स्थूला स्तराः कला विवह सज्जनाः। बड़े तारे गिने चुने दिखाई दे रहे हैं। मतलब सज्जन लोग गिने चुने दिखाई दे रहे हैं। मन एव मुने सर्वत्रैव प्रसन्नम भूनवः। सारा आकाश मुनि के समान प्रसन्न अथवा निर्मल हो गया है। अपसरत च ध्वातम चित्वात् तामो दुर्जनः। अंधेरा मिटता जा रहा है। वज्रत च निशा कृप्रम लक्ष्मीर्नुद्धम मिन मानवः। जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन और रात्र उद्यमहीनों की लक्ष्मी सी तीव्रता से भागी जा रही है। एक बार दोबारा बेटा इस पैरे का अर्थ देखेंगे। राजा ने संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख रुपए दिए। अन्य किसी दिन राजा ने समीप में स्थित सीता से कहा देवी प्रभात का वर्णन करो। सीता ने कहा बड़े तारे गिने चुने दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन। सारा आकाश मुनि के सदृश प्रसन्न अथवा निर्मल जैसा हो गया है। अंधेरा मिटता जा रहा है जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन। वज्रत च निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर्नुद्धा मिमानः। और रात्र उद्यमहीनों की लक्ष्मी सी तीव्रता से भागी जा रही है। राजा तस्यै लक्ष्यम दत्वा कालिदासं प्राह। राजा ने उसे 1 लाख रुपए देकर कालिदास से कहा सखे त्वमपि प्रभातम वर्णयेत। मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। ततः कालिदास प्राह तब कालिदास ने कहा अभूत प्राची पिंगा रस पतिरिव प्राप्त कनकम। पूर्व दिशा सूर्य की पहली किरण को पाकर सुनहरी हो गई है। गतच्छास्य चंद्रो बधुजन एव ग्राम सदस्य। चंद्रमा वैसे ही कांतिहीन हो गया है जैसे कि गंवारों की सभा में विद्वान। क्षीणम क्षीणा स्तरा नृपतः इवानुध्य मपरा। तारे उद्यमहीन राजाओं की भांति क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। न दीपा राजन्ते द्रवण रहिता नाम वह गुणाः। निर्धन के गुणों के सदृश दीपक भी नहीं चमक रहे हैं। राजा